चलिए, गुड इवनिंग सभी को। स्टूडेंट, क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पिछले लेक्चर्स में हमने खूब डिटेल से बात करा है कि जनरल हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, कूमर्स फंक्शन जिसे हम लोग कॉन्फ्लुएंट हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन बोलते थे या कूमर्स फंक्शन भी बोलते थे। तो हमने प्रीवियस के क्लासेस में कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, खूब डिटेल से बात किए थे, कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करवाए थे और ये होमवर्क दिए थे जी। इवेलुएट 2f1 1,1,1 यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क्स है वेरिएबल एक्स के लिए। तो इसे इवेल्युएट करना था कि इसका वैल्यू निकालना था। प्रीवियस के क्लास में बताए थे कैसे निकालते हैं, हालांकि ये 2f1 वाला हम नहीं बताए थे, ये होमवर्क दे दिए थे। और सो दैट 2f1 ये इसका वैल्यू 1 माइनस एक्स का पावर -1 होगा, ये प्रूव करना था। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई इसको इवेल्युएट करिए, उसका वैल्यू निकालिए। ऐसे पूछ देगा कि इसका वैल्यू इसके बराबर होता है, प्रूव करिए। क्वेश्चन में जब आपके क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में जो रहता है ना, एक नंबर के 5 क्वेश्चन, फिर 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं, वहां पे क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वी नो दैट। हम क्या जानते हैं जी? सॉल्यूशन में लिखेंगे या डायरेक्ट ऐसे करके लिखे हम लोग वी नो दैट। डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। हाँ, वी नो दैट। अदिति और एक मुसु करके हैं क्या, कोई मुकेश वगैरह होंगे। आजकल बच्चा लोग अपने से नाम रख लेते हैं नहीं जी। वी नो दैट क्या जानते हैं? 2 यहाँ पे 1 हम लोग पढ़े थे, अल्फा बीटा और अगर गामा एक्स वेरिएबल में रहे, इसको क्या बोलते थे? हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन। जैसे जनरल हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन होता था, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कॉन्फ्लुएंट हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन, उसके बाद हम ये पढ़ रहे थे हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन। तो ये हाइपर जियोमेट्रिक फंक्शन 2 माने न्यूमरेटर पर 2 पैरामीटर, 1 डिनोमिनेटर पे 1 पैरामीटर और वेरिएबल एक्स। हर बार वेरिएबल एक्स मिले जरूरी नहीं है, वेरिएबल वाई भी मिल सकता है, वेरिएबल -एक्स भी मिलेगा। कुछ क्वेश्चन करवाएंगे अभी। तो जब हम इसको सॉल्व करते, मैंने इसका वैल्यू जब निकालते थे तो क्या इसका वैल्यू था जी? ये क्या फंक्शन था इसका? आर रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी होता है और उसके बाद अल्फा बीटा ऊपर है, मीन्स के अल्फा का पोहैमर सिंबल आर, फिर बीटा पोहैमर आर, फिर नीचे में होता है गामा पोहैमर आर, फिर उसके बाद x टू द पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। ऐसे ना होता है। तो अब हमें क्या निकालना था? यहाँ पे 1 1 1 तीनों में 1 चाहिए। तो हम यहाँ चाहे तो एक लाइन लिख सकते थे कि रिप्लेसिंग अल्फा बीटा गामा बाय 1 1 1 रिस्पेक्टिवली, या डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग देयरफॉर कि भाई ये चीज हम फॉर्मूला जानते थे, तो इसका वैल्यू क्या होगा? आइए निकालते हैं कि दिस इज इक्वल टू 2f1 का वैल्यू 1 1 1 अल्फा बीटा गामा सब जगह 1 है। तो जरा हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे i इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, यहाँ पे 1 पोहैमर आर, फिर बीटा की जगह पे भी 1 पोहैमर आर, फिर यहाँ पे गामा की जगह पे भी 1 पोहैमर आर, और फिर यहाँ x का पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। यही ना होता है जी। अल्फा बीटा गामा रहता तो अल्फा बीटा नीचे गामा ऐसे, और फिर x का पावर r फैक्टोरियल r, ये चीज हो जाता था। तो ये होमवर्क हम दिए थे, होमवर्क बनाए हैं क्या? सबसे पहले ये कॉपी, सबसे पहले ये देखिए, सबसे पहले होमवर्क भेजे थे सैम 1 अदिति, है ना, मैंने सेमेस्टर 1 से ही पढ़ रहा है हम लोग के पास। चलिए, बहुत अच्छा। अब देखिए ये इवेलुएट करना था, तो इन्होंने क्या करा? अदिति जरा ध्यान दीजिए, जब आप ये सॉल्व किए, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो हम कुछ सॉल्यूशन करते हैं। देखिए आप लोग को भी दिखेगा। देखिए इन्होंने क्या करा, यहाँ पे देखिए 2f1 1 1 1 x था, ठीक है। यहाँ पे 1 का पोहैमर r, 1 पोहैमर r, फिर 1 पोहैमर r, x का पावर r, फिर r फैक्टोरियल। तो अदिति और बाकी बच्चे भी देखिए, हम लोग क्यों ना यहीं पे ये 1 पोहैमर r और ये 1 पोहैमर r कट नहीं जाता, पूरा आसान हो जाता ना। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो 1 का पोहैमर 0 या 1 का पोहैमर 0 1 का पोहैमर 0, फिर x का पावर 0 0 फैक्टोरियल, फिर आगे बढ़े 1 का पोहैमर 1, फिर ऐसे ऐसे बढ़े, फिर अगला 2 के लिए बढ़े, फिर डॉट डॉट डॉट। तो वैसे भी कर सकते थे और हम लोग डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे। तो इसीलिए हम ये बात बताएं कि अगर कुछ कहीं कैंसिल हो रहा है तो हम लोग कैंसिल कर लेंगे कि 1 पोहैमर r से कट गया। ठीक है, ये नहीं कि हर बार पूरा ढो रहे हैं। ठीक है, अगर कट गया तो अच्छी बात है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या बचा हमारे पास? दैट इज
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 1 1 1 और ये वेरिएबल x है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो गया? अब जी, अब वेरिएबल ये बराबर हो गया r रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब सिर्फ 1 का पोहमर r बचा हुआ है, बाकी दोनों कट गया है, तो 1 का पोहमर r और फिर x का पावर r बाय r फैक्टोरियल अब क्या है, सीधा सीधा तोड़ दीजिए। सबसे पहले 0 रखिए, तो यहाँ पे 1 पोहमर 0, x का पावर 0 बाय 0 फैक्टोरियल, फिर 1, अब 0 हो गया रन, अब 1 होगा, 1 का पावर 1, x का पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल। कितना आसान हो गया जी, देखिए 1 का पावर इस बार 2 होगा और x का पावर 2 बाय 2 फैक्टोरियल। फिर इसी के बाद इस तरीके से ये डॉट 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 चलता चला जाएगा। और आगे आ जाइए, 1 का पावर हो 0, चाहे किसी भी नंबर का पावर 0 हो, हमेशा 1 आ जाता है, तो ये 1 हो गया, किसी x का पावर 0 1 हो गया, ये 0 फैक्टोरियल 1 हो गया, तो 1 इंटू 1 1 बाई 1 1 हो गया, तो ये हो गया वैल्यू 1, प्लस 1 का पावर 1 माने 1 का एक ही बार गुना करना है, वो एक ही फैक्टर, तो 1 बस, और इसका पावर 1 1 फैक्टोरियल 1, तो सीधा सीधा क्या आ गया, x आ गया, प्लस अगला ये देखिए, ये क्या है, ये क्या चीज है, 1 पावर 2, 1 पावर 2 का मतलब 1 इंटू इसके बाद वाला एक 1 प्लस 1, तो 1 प्लस 1 क्या होगा 2, 2 इंटू 1 2, माने इसका मतलब हो गया कितना है लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 कट गया, सीधा क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर बचा, और फिर प्लस आगे डॉट 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 है। ये बचा, तो कितना आसानी से हो गया, और हम लिखेंगे, यही तो हमारा फॉर्मूला है जी, ये फॉर्मूला याद होगा आपको, ये वाला फॉर्मूला जो था 1 माइनस एक्स का पावर -1, क्या होता है फॉर्मूला, दोनों जगह नेगेटिव नेगेटिव है, हम कई बार आपको याद भी करवाए हैं प्रीवियस के क्लासेस तक, दोनों जगह नेगेटिव है, बाइनोमियल से तोड़ेंगे ना तो सीधा आता है क्या, नेगेटिव नेगेटिव, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन डॉट डॉट। नेगेटिव में भी तो हमेशा पॉजिटिव चलता है, अगर यहाँ पॉजिटिव रहता तो साइन अल्टरनेट चलता, हम लिखवा देंगे आज के क्लास में भी नोट करके। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, 1 माइनस एक्स का पावर -1 का RHS प्रूव्ड। बोलिए क्या ये बात समझ में आया? एक देखिए ना कितना छोटा सा रिजल्ट था, पर एग्जाम में ये पूछा गया है, आप यहाँ पे देखेंगे, शायद बुक दिख पाएगा, 7-8 क्वेश्चन है यहाँ पे ना, 7-8 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। कुल कितने हैं जी, कुल 8 क्वेश्चन है यहाँ पे, इसमें छोटे छोटे एक एक करके 8 क्वेश्चन है, आपको हम दिखाते हैं, देखिए शायद अगर दिख जाए ना तो, दिख रहा है क्या, अभी दिखेगा, देखिए ये देखिए, ये देखिए अब दिखेगा, दिख रहा है यहाँ पे, वो ये देखिए पूछा गया है, ये कानपुर यूनिवर्सिटी पे, मेरठ में, तो इसी तरीके से ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ना। अब आइए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। so that क्या जी, f(21) माइनस n 1 1 माइनस x इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स टू द पावर n, ये आपको शो करके दिखाना है। फिर से वही बात जी, वी नो दैट, अभी हम आपको बार बार इसलिए फॉर्मूला लिखवा रहे हैं ताकि एकदम दिमाग में फिट हो जाए, याद हो जाए, और एग्जाम में आए तो आप एकदम बहुत अच्छे से डायरेक्टली लिख पाए। क्या करेंगे, हमको इस चीज को कैलकुलेट करते जाएंगे और वो रिजल्ट आ जाएगा, आपके सामने ही आएगा, दिखेंगे हम लोग। तो कैसे आएगा, देखिए करते हैं सॉल्व। सबसे पहले लिखते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं जी कि एफ यहाँ रहे, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, सिंबल क्या है, अल्फा बीटा और गामा और एक्सक्लेमेशन मार्क,
एक्स, इसका वैल्यू क्या होता है, आर रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे होगा अल्फा बीटा, तो अल्फा पोहैमर आर, बीटा पोहैमर आर डिवाइडेड बाय गामा पोहैमर आर, यहाँ पे एक्स का पावर आर डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, यही होता है। देयरफॉर इसका वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे भी एक फॉर्मूला लग जाएगा, डायरेक्ट इसको सॉल्व करते जाएंगे तो फॉर्मूला लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने वही अल्फा की जगह पे माइनस एन है, बीटा की जगह पे 1 है और गामा की जगह पे 1 है। आगे चल करके हम आपको बताएंगे अल्फा की जगह पे बीटा और बीटा की जगह पे अल्फा, शुरुआत का अगर टू पैरामीटर अल्फा बीटा और बीटा अल्फा रहे तो सिमेट्री होल्ड करता है प्रॉपर्टी। आगे हम प्रूफ करवाएंगे कि अगर यहाँ 2f1 अल्फा बीटा गामा एक्स या 2f1 बीटा अल्फा गामा एक्स दोनों सिमेट्री को होल्ड करते हैं, दोनों वैल्यू सेम होता है, आगे करवाएंगे। पर अभी सीधा बात करते हैं कि अल्फा की जगह पर माइनस एन, बीटा की जगह पे 1 है, गामा की जगह पे 1 है और एक्स की जगह पर क्या है, माइनस एक्स है। वेरिएबल की जगह पे माइनस एक्स है, एक्स रहता था तो एक्स का पावर आर होता था, यहाँ पे माइनस एक्स दिया हुआ है, तो क्या फॉर्मूला बदल जाएगा, यहाँ पे क्या होगा जी, यहाँ पे होगा आपका माइनस एन पोहैमर आर, फिर यहाँ पे बीटा की जगह पे 1 है तो यहाँ पे होगा 1 का पोहैमर आर, फिर गामा की जगह पे 1 है तो फिर यहाँ 1 का पोहैमर आर, फिर एक्स की जगह पे माइनस एक्स है तो भाई माइनस एक्स का पावर क्या होगा, आर बाई आर फैक्टोरियल। अब यहाँ से देखिए ना, ये कट गया, ये 1 पोहैमर आर 1 पोहैमर आर कट गया, तो ये चीज़ हम लोग यहीं काट ले तो आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर पूरा लंबा सा ढोना पड़ेगा आपको। तो बचा क्या हमारे पास ये बच रहा है, देखिए माइनस एन का पोहैमर आर बचा, ये तो कट गया, अब बचा ये चीज़ इधर, इधर दो बचा। चलिए लिखिए जल्दी से, यहाँ तक हम तो कॉपी करके लिख दिए, आप लोग को लिखना पड़ेगा, है ना, लिखिए। अब कुछ नहीं करेंगे, R0 रन कराएंगे, फिर 1 फिर 2 फिर 3 कराएंगे, देखेंगे हमको एक फॉर्मूला फिट हो जाएगा, है ना, फॉर्मूला एक हम लोग को मिल जाएगा। देखिए R इक्वल टू अब यहाँ 0 पुट करते हैं तो नेक्स्ट 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, तो जरा सॉल्व करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे माइनस एन पोहैमर 0 इंटू एक्स का पावर 0 बाई 0 फैक्टोरियल। देखिए क्या किए, R0 करना था मुझे, तो यहाँ पे सबसे पहले 0 किए, यहाँ पे पावर 0 किए, यहाँ पे 0 किए, ये बना पहला। फिर उसके बाद 1 करना है हमको, 1 करना है, तो माइनस एन का पोहैमर 1 माइनस एन पोहैमर 1, एक्स का पावर 1, ओ सॉरी माइनस एक्स का पावर आ रहा है ना जी, तो यहाँ पे माइनस एक्स का पावर 0 होगा, क्या होगा, माइनस एक्स का पावर 0, हालांकि उसे कोई फर्क पड़ता नहीं है पर फिर भी हम गलत क्यों लिखे, माइनस एक्स का पावर 0, तो यहाँ पे माइनस एन का पोहैमर 1 हो गया, 0 के बाद देखिए 0 के बाद 1 कर रहे हैं, फिर इंटू माइनस एक्स का पावर, अब 0 के बाद 1 होगा, नीचे में 1 का फैक्टोरियल, एक और दे देते हैं, माइनस एन पोहैमर 2 माइनस एक्स का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 3 भी किया गया है क्या, हमने यहाँ, हाँ 3 भी करा है हमने, तो 3 भी करते हैं ताकि और कुछ थोड़ा सा लॉजिक क्लियर हो पाए, ताकि फॉर्मूला अच्छे से सेट हो पाए। अब माइनस एन पोहैमर 3 माइनस एक्स का पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, देख लीजिए क्या किए, कुछ नहीं, हम ये जो समेसन है इसको तोड़ रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, माइनस एन का पोहैमर आर माइनस एक्स का पावर आर फैक्टोरियल, इसको हम तोड़ दिए,
ठीक है स्टूडेंट, आप लोग भाई लगातार पढ़ काहे नहीं रहे जी? सब लोग क्लास लीव क्यों कर देते हैं आप लोग? बोलिए कैसे होगा फिर? देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसको तोड़ते हैं। माइनस एन हो चाहे कोई भी नंबर हो, उसका पावर जीरो कितना 1। किसी नंबर का पावर जीरो कर रहे हैं तो 1, ये भी 1, तो ये पूरा तो बन गया 1। तो ये हो गया भाई पूरा 1 हो गया। प्लस अब ये माइनस एन का पावर 1 एक ही बार है तो भाई ये तो माइनस एन रह गया। अब माइनस एक्स का पावर 1, ये तो माइनस एक्स ही रह जाएगा, नीचे 1 का फैक्टोरियल 1 हो गया। ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए माइनस एन का पावर 2, कोई बता सकता है क्या आएगा? माइनस एन का पावर 2, पावर 2 का मतलब कि दो फैक्टर तक मल्टीप्लाई करना है इसको। तो माइनस एन एक फैक्टर हो गया, गुना क्या होगा? माइनस एन प्लस 1, यही ना गुना होगा जी, यही ना गुना होगा। बिल्कुल, अगर हम चाहें इसको माइनस को कॉमन करना चाहें तो माइनस अगर बाहर आएगा तो माइनस माइनस ये प्लस एन बन जाएगा और वहां पे बचेगा ये एन पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, एन इंटू एन माइनस 1। देखिए होगा कि नहीं होगा? अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों किया? अब ये एक फॉर्मूला पे सेट होगा, इसीलिए हम फॉर्मूला लिखवाएंगे भी आपको। माइनस एन, देखिए यहाँ पे हम ये वाला सॉल्व कर लिए थे, ये वाला सॉल्व कर लिए थे। माइनस एन का पावर 1 माइनस एन हो गया, ये माइनस एक्स का पावर 1 माइनस एक्स हो गया, ये 1 फैक्टर 1 यहाँ तक हो गया सॉल्व। इसको सॉल्व करने गए तो माइनस एन का पावर 2 माइनस एन और गुना कर रहे हैं माइनस एन में प्लस 1 जोड़ करके, यही होता है। इसको थोड़ा सा माइनस कॉमन कर लिए हम तो माइनस माइनस प्लस एन हो गया। या हम कॉमन करिए चाहे इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करिए तो माइनस होगा तो ये प्लस एन और ये माइनस 1 और ये हट गया, ये बचा। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं इसका वैल्यू हुआ सर क्या? एन इंटू एन माइनस 1, ठीक है। और माइनस एक्स का स्क्वायर, तो माइनस एक्स का स्क्वायर बोलिए और चाहे सीधा एक्स का स्क्वायर बोलिए, बात तो एक ही है। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। माइनस एक्स का स्क्वायर चाहे एक्स का स्क्वायर, बात तो एक ही है। अब फिर यहाँ पे आइए, माइनस एन का पावर 3 कैसे होगा? माइनस एन का पावर 3, अब 3 फैक्टर तक करना है, ठीक है ना? हम आपको यहीं पे समझाते हैं। माइनस एन पावर 3 तो 3 फैक्टर तक क्या मल्टीप्लाई होगा जी? माइनस एन एगो हो गया, गुना क्या करेंगे? माइनस एन में प्लस 1 करेंगे, फिर माइनस एन में प्लस 2 करेंगे हम लोग, समझे? और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं किसका बनाने जा रहे हैं? हम लोग फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं कि ये वाला कहीं लिखा हो क्या? हाँ, 1 प्लस एक्स का पावर माइनस एन का हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ऐसे करके चलते जाता है वो। ये 1 प्लस एन एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस ऐसे करके। तो इसी के लिए तो हमको यहाँ बनाना होगा एन माइनस 1 एन माइनस 2 बनाना होगा, तो माइनस कॉमन करिए यहाँ से भी, क्या जी? यहाँ से माइनस कॉमन करिए, क्या आएगा? तो माइनस माइनस ये होगा प्लस हो जाएगा और यहाँ पे एन माइनस 1 हो जाएगा क्या? और वहां से भी माइनस कॉमन करेंगे हम, तो वो फिर से रिपीट करते हैं। यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस एन प्लस 1 है। जब हम यहाँ से माइनस एन कॉमन किए तो माइनस माइनस प्लस एन हो गया और ये बन गया एन पॉजिटिव 1 नेगेटिव। अब यहाँ से भी जब माइनस को बाहर निकालेंगे तब फिर से नेगेटिव कर देगा और वहां बचेगा एन माइनस 2। तो हम यही बनाएंगे, माइनस एन का पावर 3 का वैल्यू ये आएगा, हम यही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? माइनस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2, ये हो गया इसका वैल्यू। क्या हो गया? माइनस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 और माइनस एक्स का पावर 3 क्या होता है जी? माइनस एक्स का पावर जब हम क्यूब करेंगे तो माइनस का पावर क्यूब करिएगा तो माइनस बाहर दे देगा और एक्स का क्यूब। आप सारे बच्चों को ये बात पता होना चाहिए कि माइनस एक्स का क्यूब कर रहे हैं, इसका मतलब होगा पहले माइनस पे क्यूब करिए तो माइनस आ जाएगा, माइनस का पावर 3 माइनस बाहर देगा और एक्स का क्यूब। तो इसका वैल्यू होगा माइनस एक्स क्यूब, तो ये माइनस यहाँ पहले से था तो लगा दिए, ये फिर क्या हो जाएगा? तो माइनस एक्स क्यूब क्या हो गया? माइनस बाहर यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, इसे पॉजिटिव हो गया और ये एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से चलते जाएगा। क्या है जी? यही ना हुआ? तो अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। क्या थोड़ा सा इसको चाहे तो माइनस एन इंटू माइनस एक्स, क्या होगा? हम यहीं पे प्लस एन एक्स लिख सकते थे, एन इंटू एक्स लिख सकते थे ताकि ये फॉर्मूला पे सेट हमको दिखे। अब ये जो है एक फॉर्मूला है किसका? तो 1 प्लस एन एक्स के पावर एन का, 1 प्लस एक्स के पावर एन का, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स का पावर एन।
RHS प्रूव्ड, RHS प्रूव्ड। अब हम आपको दो फॉर्मूला बताते हैं। देखिए यही था, 1 + x का पावर n प्रूव करना था, तो हम नोट करके दो फॉर्मूला लिखवाते हैं आपको। पहला फॉर्मूला यहाँ पे क्या यूज किए थे हम लोग, इस वाले क्वेश्चन में यूज किए थे 1 + x वाला। तो ये 1 - x का पावर -n बराबर होता है 1 + x + x² + x³ प्लस डॉट डॉट डॉट। यही चीज अगर 1 + x का पावर -1 होता, अल्टरनेट हो जाता, तो फिर यहाँ पे प्लस और ये माइनस हो जाता, 1 + x का पावर -1 होता इस तरीके से, 1 + x का पावर -1 हो जाता। तो यही सेम रहता, बस 1 पॉजिटिव अगला नेगेटिव, फिर x² पॉजिटिव, फिर x³ नेगेटिव, फिर ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव चलते जाता। अभी लेकिन हम लोग जो यूज किए हैं वो अलग है, 1 + x का पावर 1 + x का पावर हम लोग n यूज किए थे। 1 + x का पावर n का फॉर्मूला जो है वो ये है, ऐसे डायरेक्ट हमें लिख देते हैं 1 + nx प्लस, देखिए यहाँ पे एक फैक्टर है n, अगला में क्या होगा दो फैक्टर, तो n × n-1, दो फैक्टर, x का पावर 2, नीचे में 2 फैक्टोरियल, फिर आगे तीन फैक्टर n × n-1 × n-2, तीन फैक्टर, तो x का पावर 3 फैक्टोरियल 3 प्लस इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, ये फॉर्मूला जाते जाएगा। तो ये है तीन फॉर्मूला, बस हम आपको नोट में लिखवाए हैं, अभी आगे हम लॉग वगैरह का भी फॉर्मूला लिखवाते रहेंगे। चलिए बताइए, क्या ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया है? एक बार कमेंट करके बताइए। मेन क्वेश्चन तो इसके बाद हम लोग करेंगे अब। देखिए स्पेशल फंक्शन, चाहे आप बीबीएम केयू के सेमेस्टर 8 में हो, VBU के सेमेस्टर 8 में हो, चाहे आप MSc कर रहे हो, स्पेशल फंक्शन पढ़ना है, ठीक है, या कोई दूसरी यूनिवर्सिटी से स्पेशल फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो ये बुक आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। फिर से रिपीट करते हैं, VBU के सेमेस्टर 8 में जो एडवांस मेजर पेपर स्पेशल फंक्शन जो दिया हुआ है, या फिर बीबीएम केयू के सेमेस्टर 8 में स्पेशल फंक्शन जो एडवांस मेजर में दिया हुआ, अगर उसका बुक लेना चाहते हैं, तो एडवांस डिफरेंशियल इक्वेशंस करके आप बुक आता है MD राय सिंघानिया का, ये बुक ले सकते हैं। इस बुक में बहुत डिटेल में बताया गया है, और सिर्फ वही नहीं, MSc में जो डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने हैं वो सारे टॉपिक्स में दिए हुए हैं। बहुत अच्छा बुक है, इसका प्राइस जो है यहाँ पे प्रिंट किया हुआ है 895, और हमको भी लगभग ये 800-900 रुपए का ही पड़ा था, ऑनलाइन में ये मिलता है, तो आप ले सकते हैं। ये 20th एडिशन है, 20वां एडिशन है, तो लेटेस्ट है, ले सकते हैं, और लेटेस्ट ही लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। मेरे पास दो बुक है इसका, एक 18वां या 19वां है, और ये 20वां है, तो बुक ले सकते हैं आप लोग ये, ताकि सारा टॉपिक जो आप खुद से भी क्वेश्चन वगैरह रिवाइज कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और। सो दैट यहाँ 2 यहाँ 1, यहाँ पे है 1 1 2, और यहाँ पे है x, बराबर हमें जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है माइनस log 1 - x डिवाइडेड बाई x, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है।
देखिए ना, लिखेंगे हम लोग वी नो दैट क्या जानते हैं हम लोग, फिर से एक बार फॉर्मूला हम और लिख रहे हैं, 2f1 अल्फा बीटा गामा वेरिएबल x, ये रहेगा तो हम जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं हम लोग, r रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हम लोग जानते हैं अल्फा पोहेमर r, बीटा पोहेमर r, फिर नीचे में होगा गामा पोहेमर r, x का पावर r डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल, ये हम लोग जानते हैं ना। अब देखिए, तो हमें निकालना चाहिए था, तो देयरफॉर इस चीज का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। देखिए कैसे वो प्रूफ करेंगे, वो देखिएगा आप लोग। प्रूफ करना और इवेल्युएट करना थोड़ा सा डिफरेंस है। इवेल्युएट करने में क्या होगा कि हम जहाँ पे आंसर आया तुरंत वहीं छोड़ दें। इवेल्युएट प्रूफ करने में क्या होगा, हमको ये लाना है, ठीक है। तो देखिए जरा जल्दी से अगर ये हम करें तो क्या आएगा, सिग्मा ले आते हैं वही चीज, सिग्मा तो वही रहेगा, बस 1 1 2 है, तो यहाँ पे क्या होगा 1 पोहेमर आर, 2 पोहेमर आर, सॉरी यहाँ पे भी 1 है, 1 पोहेमर आर, और नीचे में है ये 2 पोहेमर आर, एक्स का पावर आर बाई आर फैक्टोरियल, ठीक है। इस बार तो कुछ नहीं ना कटेगा, इस बार तो कुछ नहीं कटेगा, इस बार देखिए कुछ भी नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, सीधा 0 रन कराइए, यहाँ पे 0 रन कराएंगे तो 1 का पोहेमर 0, 1 का पोहेमर 0, यहाँ पे 1 का पोहेमर 0 इंटू 1 का पोहेमर 0, नीचे 2 का पोहेमर 0, सब जगह जहाँ जहाँ आ रहे हैं वहाँ 0 होगा, x का पावर 0 डिवाइडेड बाई 0 का फैक्टोरियल। अब जैसे जैसे हम लोग सीख जाएंगे ना, तो इस पूरे का वैल्यू चूंकि 1 होता है, हर बार हम देख रहे हैं, पोहेमर 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ x का पावर 0, r 0 का फैक्टोरियल, टोटल 1 ही आता है। फिर अब सेम चीज में हमें 1 करना है, तो 1 का पोहेमर 1, फिर यहाँ पे 1 का पोहेमर 1, फिर नीचे 2 का पोहेमर 1, फिर यहाँ पे x का पावर 1 बाई 1 फैक्टोरियल। सेम करना है आगे, 1 का पोहेमर इस बार 2, फिर 1 का पोहेमर 2, फिर 2 का पोहेमर 2, फिर x का पावर 2 बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलते जाएगा वो, ठीक है। यहीं तक हम तोड़े हैं। अब देखिए क्या वो 1 2 3 ही टर्म लिखे हैं, हम चाहे ना तो एक टर्म और लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहता, एक टर्म और लिख देते तो ज्यादा अच्छा रहता। मेरे पास जगह है तो हम इधर उधर कर ले रहे हैं, आप लोग अच्छा से साफ साफ लिखिएगा। 1 पोहेमर 3 होगा, इसके बाद 1 पोहेमर 3 होगा, नीचे 2 का पोहेमर 3 होगा, फिर x का पावर 3 है, नीचे में 3 का फैक्टोरियल है, फिर डॉट 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 करते हैं। एक स्टेप हम और लिख लेते हैं ताकि आसान हो जाए अब लिखना। इसका वैल्यू तो स्टूडेंट, इसका वैल्यू कितना होगा जी, 1 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, 1 पे हमर 1, एक मैंने 1 1 एक ही बार, एक ही 1, इसका वैल्यू 1, 1 इंटू 1 1 हो गया, 2 पे हमर 1 मैंने 2, तो 1/2 और यहाँ x हो गया, तो x का पावर 1 और इसको नीचे 2 लिख सकते हैं, तो भाई x/2 लिख सकते हैं हम लोग। 1 प्लस ये x का पावर 1 x रह गया, और ये नीचे सिर्फ 2 है, तो बस 2 हो गया, बाकी तो 1 है, ठीक। इसका वैल्यू जरा हमको कोई बताएंगे, इसका वैल्यू क्या होगा जी, इसका वैल्यू क्या होगा, कोई मुझे बताएंगे। चलिए थोड़ा सा हम टाइम देते हैं आप लोग को, इसका वैल्यू क्या होगा बताइए आप लोग, चलिए बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। कैसे निकालेंगे, देखिए 1 पे हमर 2 है, माने 1 इंटू ये क्या होगा, ये होगा 1 इंटू 1 प्लस 1 माने 2, 1 इंटू 2, और ये क्या है 1 पे हमर 2, फिर इसका भी 1 इंटू 2 है, और नीचे में क्या है 2 पे हमर 2 माने 2 इंटू 2 प्लस 1 विच इज 3,
और x का पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल माने 2 फैक्टोरियल माने 2। तो ये 2 से 2 गया, फिर ये 2 और यहाँ का 2, ये 2 से 2 गया, क्या बचेगा x का पावर, ये पावर तो 3 होगा ना जी, सॉरी x का पावर 2 है, नीचे में क्या बच रहा है, हाँ? x का पावर 2 बाय 3 बच रहा है, x का पावर 2 बाय 3 बच रहा है। देखते हैं आप लोग बताए हैं कि नहीं। क्या बताए, कोई बताए। x का पावर 2 बाय 3, सबसे पहले कुमुद कुमारी और फिर रितिका सिन्हा, फिर रूपा कुमारी। चलिए रितिका इस बार लाइव क्लास कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा। हाँ जी, तो इसका जब हम लोग सॉल्व किया, अभी हम आपको फिर से समझाएं, अभी समझाए भी थे कि 1 का पोहमर 2 का मतलब समझ रहे हैं कि 1 इंटू इसके 1 प्लस 1 माने 2, फिर इसका मतलब भी 1 इंटू 1 पोहमर माने 1, इसके बाद वाला माने 1 इंटू 2, फिर नीचे में क्या 2 पोहमर 2 इंटू 3 है, और फिर एक्स स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है, तो ये 2 से ये 2 गया, 1 का मतलब है नहीं, ये 2 से ये 2 गया, तो एक्स स्क्वायर बाई 3 बच गया। क्या बच गया, एक्स स्क्वायर बाई 3 बच गया। तो हम डायरेक्ट लिख दे क्या, हम डायरेक्ट लिख देते हैं एक्स स्क्वायर बाई 3। इसी के बाद अगला देख लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई 3। अब यहाँ देख लीजिए क्या लिखेंगे हम लोग, 1 पर हमर 3, 1 पर हमर 3 का मतलब 1 क्या गुना होगा आगे, 1 प्लस 1 माने 2, फिर और एक तीसरा फैक्टर 1 प्लस 2, तो माने 1 प्लस 2 माने 3, 1 2 3 इसका हो गया, फिर इसका 1 2 3 इसका भी गुना में है सब, और x का पावर 3 बाय 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 है, नीचे में 2 का पावर 3 मतलब जी 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 इंटू 3 इंटू 4, समझ रहे, 2 उसके बाद एक ज्यादा जोड़ेंगे, फिर एक ज्यादा जोड़ेंगे, यही ना होगा जी। अब ये पोहैमर सिंबल तो हम पहले बता चुके हैं, तो अब ये बच्चा वाला बात है वो आप लोग करिए। 3 से 3 गया, ये 2 से ये 2 गया, ये 3 से ये 3 गया, ये 2 से ये 2 गया, x का 3 बाय पावर 4, एक्स क्यूब बाय पावर 4 आ गया, क्या आ गया, एक्स क्यूब बाई पावर 4। देखिए ना कुछ आपको मजेदार जैसा लगेगा, फॉर्मूला पे लॉग वाले फॉर्मूला पे सेट होता दिख रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि एक और अगर एक्स हो जाता तब हो पाता सेट, क्योंकि क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला था एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स का पावर 4 बाई 4। ऐसा नहीं कि एक्स का पावर 2 बाई 3 नहीं होता था, एक्स का पावर 2 बाई 2 होता था, मतलब मुझे सब में एक्स मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है, क्या जी, मुझे सब में एगो एक्स मल्टीप्लाई करने का जरूरत पड़ रहा है, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, हमको सब में एक्स मल्टीप्लाई करना है ना, तो हमको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एगो 1 बाई एक्स नीचे भी करना पड़ेगा, माने एक्स यहाँ पे एक्स यहाँ पे एक्स सब में गुना करना है, तो हम क्या किए पहले 1 बाई एक्स एगो नीचे एक्स कर दिए और सब में अब एक्स गुना कर पाएंगे, तो 1 के साथ एक्स गुना किया तो क्या बन गया एक्स, फिर यहाँ पे एक्स बाई एक्स को एक्स बाई 2 को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बाई 2 होगा, जो पहले से एक्स स्क्वायर है वो क्या होगा एक्स क्यूब बाई 3 होगा, प्लस अब x का पावर यहाँ 3 एगो गुना होगा तो क्या होगा x का पावर 4 बाई 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, क्या ये फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला तो लॉग का बन गया, लेकिन लॉग हमको 1 माइनस एक्स चाहिए था, ये लॉग 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला बन गया, तो हम एक नेगेटिव कॉमन कर लेते हैं, माइनस सब में से बाहर कर लेते हैं या फिर माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, तो हम क्या कर लेते हैं माइनस सब में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैसे माइनस मल्टीप्लाई होगा जी, तो हम सब में से माइनस कॉमन कर लीजिए, तो जब सब में से बच्चों माइनस बाहर करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 1 बाई एक्स आ गया, सब में से माइनस बाहर किए हैं तो यहाँ से माइनस प्लस था तो भैया को माइनस बाहर हुआ तो बच गया होगा माइनस एक्स, यहाँ पे माइनस बाहर हुआ है तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस में बचा, माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स का पावर 4 बाई 4 माइनस डॉट डॉट डॉट, ये किसका फॉर्मूला है लॉग 1 माइनस एक्स का, तो दिस इज इक्वल टू माइनस log 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, RHS प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। तो आप लोग कॉपी में साइड में घेर के लिख लीजिए, ये फॉर्मूला याद रखना होगा आपको, माइनस एक्स बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स का पावर 4 बाई 4 माइनस डॉट डॉट, ये फॉर्मूला हो गया log 1 माइनस एक्स का, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है ना हम आपको देते हैं बनाने के लिए और 10 मिनट समय भी देंगे,
लास्ट वाला होगा 1/4 x का पावर क्यूब, बिल्कुल सितारा यही था, 1/4 x क्यूब, बात वही है, ये था जी। अभी आइए एक क्वेश्चन जो है ना हम देते हैं यहाँ पे। देखिए ये है फॉर्मूला 1 - x का पावर, प्रूव दैट सो दैट, क्या शो करना है, 2f1 अल्फा बीटा बीटा, अल्फा बीटा बीटा, यहाँ पे x, इसका वैल्यू मुझे प्रूफ करना है 1 - x, 1 - x का पावर माइनस अल्फा, ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है। बहुत ही आसान है। अभी हम एक फॉर्मूला आपको बताए थे, 1 + x का पावर n, क्या था जी, 1 + nx + n × n-1 x² 2 फैक्टोरियल n × n-1 n-2 x³ 3 फैक्टोरियल। क्या था इसमें कि 1 + x का पावर n था, माने ये प्लस x का पावर n था। अगर ये चीज -n हो जाएगा ना ऊपर में पावर, तो ये साइन अल्टरनेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला आप लोग देख लीजिएगा, कुछ साइन में चेंजेस आएगा यहाँ पे। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे सेट होगा जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तब ये होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। चलिए 5 मिनट समय देते हैं, पहले इसको बनाइए आप लोग, 5 मिनट समय देते हैं। हाँ, अभी जो है 5-6 क्वेश्चंस मुझे और करवाने हैं, फिर हम जाएंगे आप लोगों को पढ़ाएंगे जनरल हाइपर माने हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन, जिसे गॉस इक्वेशन भी कहते हैं। और फिर जो हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन पढ़े थे ना, जनरल हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन, उसी इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। जैसे आपको प्रीवियस क्लास में हम कई बार समझाए कि पावर सीरीज जो पढ़ते थे, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन के रूप में आता था। ठीक उसी तरीके से जो पिछले क्लासेस में जैसे ये हो गया, या हम लोग जनरल हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन पढ़े, वो क्या है, गॉस इक्वेशन का, या जिसे हम बोलते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक इक्वेशन, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सब सॉल्यूशन निकल के आता है। तो ये हम अगले क्लासेस में चर्चा करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस भी बताना है तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, आज रहने देते हैं। आज थोड़ा सा ज्यादा ही मैंने क्लासेस हो गया है, तो थोड़ा सा पैर जो है ना दर्द दे रहा है, सर्जरी वाला पैर। अभी जो है हमको लगता है कि कितना 5 महीना हुआ सर्जरी कराए हुए, जनवरी में 28 जनवरी को सर्जरी हुआ था। अभी बहुत ज्यादा खड़ा रहना नहीं है, लेकिन ठीक है, कल सुबह हम लोग करेंगे क्लासेस को आगे कंटिन्यू, ठीक है। आप लोग इसको बनाइए।